और उन्होंने पूरे भारत देश के लोगों को मैसेज दिया कि यही एक धर्म विश्व में इकलौता है जो आपका कल्याण कर सकता है। तो आप हिंदू धर्म को छोड़कर यहाँ पर जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, गुलाम बनाती है, आप उस व्यवस्था को लात क्यों नहीं मारते? लेकिन विडंबना क्या, बहुजन समाज के लोग वही चिपक रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, लाठे खा रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करवा रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए ना। क्या तुम घोड़ी चढ़कर क्या बन जाओगे बताइए? अरे चढ़ना है तो हवाई जहाज में चढ़कर जाओ ना, एरोप्लेन लेकर जाओ, तब तो हम माने कि हाँ भैया बाबा साहब के अनुयायी है, उनकी बातें मानते हो। लेकिन नहीं, बहुजन समाज सिर्फ घोड़ी तक, डीजे तक, यहीं तक सीमित हो गया। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, जो लोग बाबा साहब की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन आज जाति के आधार पर इतने गाने भारत देश में बन रहे हैं, डीजे में, शादी में, आप तमाम जगह देखें कि जाति के आधार, द ग्रेट चमार, ये चमार, वो चमार, वो चमार। भाई चमार चमार करके कर क्या लोगे तुम? क्या कर रहे हो? क्या बाबा साहब ने आपको चमार पर रहने के लिए कहा, या बाबा साहब ने आपको चमार बनने के लिए कहा? बाबा साहब ने जिस व्यवस्था से, बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात की, लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों ने इतनी जातियां बना दी, कोई जाटा बनाए, कोई चमार बनाए, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो जब आप खुद ही संगठित नहीं हो तो हम उन महान पुरुषों के, उन संगठनों को क्या ब्लेम करें? या उनको क्या बात कर रही है? दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड चमार है। भाई साहब देखिए, ब्रांड बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। अगर आज मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाऊं ना, तो जब तक मैं सीट पर हूँ सब मेरे सामने सलाम करेंगे, लेकिन जब मैं वहां से निकलूंगा वो तो चमारी जा रही है, वो भीमती जा रही है। बताइए तो फिर क्या ऐसे ब्रांड का करना क्या है? बाबा साहब ने दिया है ना आपको एक मार्ग दिया कि बुद्धिज्म की तरफ जाइए, वहां पर आपकी जातियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप एक मनुष्य बनोगे, मनुष्य नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनोगे। लेकिन आज जो भारत का बौद्ध समाज है या मैं बहुजन समाज है, वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तरफ नहीं बढ़ रहा है। आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, जिनको बहुजन कहते हैं वही कर रहे हैं ना इस काम को, तो देखिए। तो ना समझिए ना, मैं बार बार वही कह रही हूँ, गजेंद्र सिंह खाली देखिए। यादव समाज आज जहां तक मैं समझ रही हूँ, कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो निकल कर आ रहे हैं, वो विचारधारा पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जो समझ गए उस विचारधारा को, क्योंकि इनके समाज से ललित सिंह परिहार है जिन्होंने सच्ची रामायण का इतिहास खोल कर रख दिया, और एक नहीं 3 बार मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत कर लाए, और उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि कोई राम नहीं है, कोई सीता नहीं है, इनका एक एक चरित्र खोल कर रखा। तो यादव समाज के लोगों को ये समझना चाहिए, लेकिन यादव समाज का लोग बिल्कुल देखिए, आइए आगे आइए। तो मैं वही बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं, मैंने कहा ना यादव समाज में लोग जाग रहे हैं, तो आप भाई जी है, बस जागरूकता की कमी है। जिस दिन यादव समाज ने अपने महान पुरुषों को पढ़ लिया, समझ लिया, वो देखिए इनकी तरह निकलेगा। उनके हाथों में भगवान बुद्ध की तस्वीर होगी, मुंह पर जय भीम होगा, नमो बुद्धाय होगा, नीली शर्ट भी होगी। तो एक क्रांति और क्रांति धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन ये हमको भी समझना पड़ेगा। जब हम समझ गए तो हम घर घर जाएं, घर घर कैडर लगाए, अपने समाज की बहन बेटियों को जगाए। लेकिन बड़ा मैं तो हम मंच लगाते, खुद आते हैं, भाषणबाजी करते हैं और गाल बजाकर यहाँ से चले जाते हैं। और जब तक हम ये गले की खुजली है ना, इसको मिटाने वाला लालच नहीं छोड़ेंगे ना, हम सफल नहीं हो पाएंगे। और महिलाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी महिलाएं, धम्पत संघ की बहन बेटियां भी हैं और भी लोग हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है ना और जागरूक होती है, तो उससे कई परिवार नहीं बल्कि आस पास का समाज भी जागरूक होता है। तो ये आज बहुजन समाज के तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। जो बाबा साहब के पुलिस है, प्रशासन है, संविधान का राज चल रहा है, तो फिर एक आदमी को बारात क्यों नहीं चढ़ा देते? पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, शासन आपका है, सत्ता में कौन सी मानसिकता के लोग हैं? वो वही हिंदुवादी लोग हैं जो 4 वर्णों में इस भारत देश को विभाजित कर रखा है, जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण, हम सबसे श्रेष्ठ है। एक नीचे है उससे, वो कहता है हम क्षत्रिय, हम योद्धा है। एक कहता है कि हम वैश्य, हमें व्यापार करने का। एक शूद्र है, सूर्य तमाम जातियां आती है, 4000 से ऊपर जातियां, वो क्या है? वो इन सबकी गुलामी करे। क्यों करे भाई गुलामी? तो इस बहुजन समाज जो शूद्र है उसको समझना पड़ेगा कि वो किसी का गुलाम नहीं है। और जब तक आत्म सम्मान की लड़ाई को हम नहीं समझेंगे ना, ये अत्याचार चाहे घोड़ी पे हो या बहन बेटियों के साथ में हो या जाति के आधार पर आए दिन घट रहे ना, ये घटते रहेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात माननी। और याद करो वो 1956 वाला प्रकरण, 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की शरण लिया, इस देश के लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया कि आप उस गुलामी से निकलो, इस व्यवस्था से निकलो। और जिस दिन उस व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम बढ़ गए, तो मैं कहूंगी कि फिर से वो दिन होगा जब भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से सिर्फ एक ही गूंज दिखाई देगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वामी के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो क्या धर्म बदलने से अत्याचार नहीं होता? मैंने धर्म बदलने की तो बात ही नहीं करी। और क्या कह रही है? मैंने व्यवहार को बदलने की बात की है। बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, एक जीने की कला है, एक सर्वश्रेष्ठ कला है, और जो इसकी तरफ बढ़ेगा। आज मैं नाम के पीछे बोध लगा लूं और मैं गालियां दूं तो क्या मैं बोध हूं? मैं दारू पीऊं तो दब के क्या मैं बोध हूं? क्या मैं दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से ताकूं क्या मैं बोध हूं? दूसरे लोगों को मैं गंदी गंदी गालियां दूं क्या मैं बोध हूं? बताइए। बोध का मतलब है आपकी जो स्थिति है और खासकर मन की, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकाणिक तथागत बुद्ध ने साफ साफ कहा धम्पत की पहली गाथा में कि मनोपबंगमा धम्मा,
मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पद उठे न भास्ती वा करोती वा ततो नंग दुख मन महती चक्कंग बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जो विचार आपके मन में आएंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, एक तरह से सब चीजों की उत्पत्ति आपके मन से हो रही है। अगर आपके मन में अच्छे विचार है तो अच्छी बातें निकलेंगी, बुरे विचार है तो बुरी निकलेंगी। और जब एक व्यक्ति दुखी मन से बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो शारीरिक फैक्टर है या कुछ भी है वो किस तरह का होता है। तो इसीलिए आज हमें जो चित्त है, ये मन है, इस पर काम करना पड़ेगा। बहुजन का कॉन्सेप्ट था वो तो फेल हो गया ना। देखिए बहुजन रोकते, सहारनपुर में मुसलमान रोक लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना, सभी एक से नहीं है, कर रहा ना। पीछे है ना, सभी एक से नहीं है। सभी बहुजन, देखिए जाटव समाज हो या चमार समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, इनमें भी सभी लोग जागरूक नहीं है। इसी तरह से यादव हो या जाट हो, उनमें भी सभी लोग जागरूक नहीं है। कुछ अपवाद आपको कुछ मिल जाते हैं और वही लोग कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये उदाहरण ऐसे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आज उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लोगों को अपने महान पुरुषों का मार्ग दिखाए, वो दिशा दिखाए। और जिस दिन ये हो गया ना, तो भारत का एक अलग ही सीन दिखाई देगा। बेटियों के साथ हुआ, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है ना। मैंने कहा ना, सारा मन का खेल है, क्योंकि जो आपके वही तो निकल रहा है। और ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, क्योंकि हमने धर्म तो बदल लिया, हमने बहुत तो लगा दिया, लेकिन जो हमारी चित्त की प्रवृत्ति थी वो तो नहीं बदली। आज भी वही वो हिंदू वाली सोच है कि हमें दूसरी की बेटी को गलत देखना है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आज जो होली मना रहे हैं लोग, आज हिंदू को देखिए तमाम बहन बेटियों को गाली दे रहे, कोई कहीं से छेड़ रहा है, कोई कहीं से छेड़ रहा है। तो क्या है ये, कौन सी संस्कृति है? क्या ये वो संस्कृति है जो बुद्ध की बात करती है? क्या ये वो संस्कृति है जो भाईचारे की बात करती है? या ये वो संस्कृति है जो बहन बेटियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ाने की बात करती है? लेकिन इस आंदोलन को लेकर किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। देखिए बड़े नेता कौन है, किसको कह रहे हैं बड़े नेता? अरे किसको कह रहे हैं? तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव जी। जब उनके ऊपर अत्याचार शोषण होता है, जब उनका कार्यालय धुलवाया जाता है मुख्यमंत्री, तब उन्हें जब पता चलता है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, तब वो कहते मैं हिंदू नहीं हूँ। विधानसभा में वो कई बार रामचरितमानस उठा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम शूद्र नहीं है। लेकिन वही अखिलेश जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो क्या कर पुजारियों को बुलाकर कर्मकांड कर रहे थे, हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो ये राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो अखिलेश हो या अन्य कोई भी हो, इन लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। मैं बार बार कह रही हूँ, जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे और जब तक अगर सम्यक दृष्टि रखते हुए सोच विचार नहीं करेंगे ना, तब तक ये नेता भी आपको ठगेंगे और तमाम संगठन भी आपको ठगेंगे, हर लोग आपको ठगेगा। तो आज ये बहुजन समाज के लोगों को समझना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका भला कहाँ है और आपका कोई कल्याण कर सकता है तो कौन कर सकता है। भला कथावाचकों के पास जा तो रहा है सारा। हाँ तो जा तो रहा है, भेजिए ना, भेजिए अपने घर की पत्नी को, भेजिए अपनी बेटी को, भेजिए अपने घर की महिला को, भेजिए। अगर भला हो रहा है तो जा तो रहे हैं। कौन लोग हैं फिर ये करने वाले? आपके घर से जा रहे हैं, मेरे घर से जा रहे हैं, आपके घर से जा रहे हैं, कथावाचक में आपके घर से जा रहे हैं, आपके जा रहे हैं, आपके से जा रहे हैं, बताइए मैडम जा रहे हैं? आप जाते हो कभी? पूछे कौन जा रहा है? वो भीड़ नहीं है, वो भीड़ नहीं है, सिर्फ वो चमचे लोग हैं और जो बीजेपी आरएसएस की तरफ से भर के वहां भेजे जा रहे हैं वो लोग हैं। लेकिन जो जागरूक लोग हैं देखिए वो यहाँ खड़े, आप देखिए ये जागरूक लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। 100-200 कहते ना, आग फोड़ने के लिए ना चेन्नई काफी होता है, तो आप इन 100-200 की तुलना मत कीजिए। एक जागरूक व्यक्ति, बाबा साहब अकेले थे ना, बाबा साहब अकेले थे ना, भारत का संविधान लिख दिया और उसी संविधान की वजह से आज ये जो कथावाचक जिनकी बात करें ना, ये कथाएं कर रहे हैं, इनकी जो कथाओं में भीड़ इकट्ठी हुई है, उनकी आज महिला आज पुरुषों के साथ में कंधे कंधा मिलाकर खड़ी है ना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का यहाँ इस्तेमाल कर रही है। तो ये बाबा साहब की देन है। एक अकेले काशीराम पैदा होते जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार परचम लहराया, जिन्होंने बता दिया कि बहुजन समाज का दबाव व्यक्ति एक आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, वाला भी इस देश की सत्ता पर बैठ सकता है। और